गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नई शुरुआत के साथ आए हैं और कंप्यूटर के उस टॉपिक के साथ आए हैं जो ट्रिपल सी, डीसीए, पीजीडीसीए और सुपर टेट और अन्य राज्यों में होने वाले संभावित जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कंप्यूटर्स के कुछ प्रश्न, और उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के एक एक पार्ट को हम जानेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, कंप्यूटर को देखते हैं और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और कंप्यूटर किन पार्टों से मिलकर बना होता है। देखेंगे कंप्यूटर एक कंप्यूटर का पार्ट है जो हमारा कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसे डेस्क पर रखा जाता है वह किन डिवाइसों से मिलकर बना होता है। देखेंगे हमारे सामने सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क कहा जाता है। और देखेंगे कि जो कीबोर्ड होता है और ये माउस, यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट का मतलब होता है, इन का मतलब होता है प्रवेश करना। जैसे आप मूवी देखे होंगे, इंडियन मूवी में देखे हैं, सनी देओल जी क्या करते हैं? नेताजी को अंदर घर में प्रवेश कराते हैं, इन कराते हैं। फिर इसके बाद उनकी जम की कुटाई करते हैं। क्या कराते हैं? प्रोसेस कराते हैं, उनको समझाते हैं और बताते हैं। और क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं तो आउटपुट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर में अपने डाटा को लिखते हैं, सूचना को लिखते हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है? उसे परिवर्तित करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है कैसे बना है। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सीयू होता है, एएलयू होता है और एमयू होता है। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि पूरे जो डिवाइस होती है उस कार्यों का देख रेख करता है, और जो सूचना दी जाती है वह क्या करता है? अन्य डिवाइसों को बांटता है, जिसका पूरा नाम होता है सीयू। अगला क्या होता है? एएलयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह गणितीय क्रियाएं करता है। क्या करता है? जब भी हम डाटा लिखते हैं कंप्यूटर में तो हमें सूचना जो देता है वह आउटपुट के रूप में तो कैसे देता है, और उस सूचना को अंकगणितीय क्रियाओं के आधार पर परिवर्तित करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। अगला है एमयू, जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हमारी सूचनाओं को अपने पास संग्रहित करके रखती है। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम पर काम करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पर जो डाटा होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में होता है। जैसे जब हम सूचना को सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, और जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम भर जाता है तो हम दूसरे मेमोरी का प्रयोग करते हैं, जिसे बोला जाता है सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जो कंप्यूटर के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी, और जो बाहर से लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे क्या करते हैं आप? मस्त वाला जब फोटो खींचते हैं, मोबाइल पर फोटो खींचते हैं और फोटो से आपकी मोबाइल स्टोर हो जाती है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, फोटो होते हैं जो आप क्या करते हैं? भविष्य के लिए रखते हैं, लेकिन आपकी मोबाइल तो फुल हो जाती है तो आप क्या करते हैं? दूसरी मेमोरी लगा करके, दूसरी सेकेंडरी डिवाइस लगा करके उसमें डाटा को स्टोर करके रख देते हैं, फोटो को स्टोर करके रख देते हैं। वही क्या कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इनपुट आपने जाना, जब हम किसी डाटा को लिखते हैं क्या होता है? इन हो जाता है, इनपुट होता है, लेकिन उस डाटा का पूरा कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। लेकिन हमें जब मिलता है कैसे मिलता है? आउटपुट के रूप में मिलता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं देखेंगे, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर इत्यादि, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक, हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर का पूरा नाम और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगणक। क्या करता है? सबकी गणना कर लेता है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। और हम जानेंगे इसका पूरा नाम क्या होता है।
जैसे देखेंगे लिखा है सी, सी से होता है कॉमनली, जैसे आप कॉमन में बोलते हैं आम तौर पर, जिसे आप सामान्य बोलते हैं, आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले जो डाटा होते हैं, सूचना होता है, किस पे आप करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। अगला क्या है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना, कैसे आप चलाते हैं कंप्यूटर पर, कौन कौन सी क्रिया होती है। जैसे आपको बताया है कॉमनली का मतलब होता है आम तौर पर, और ऑपरेट का मतलब होता है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना। ठीक, कॉमनली का मतलब हो जाए आम तौर पर और ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना। अगला क्या है, यम मीन्स होता है मशीन। मशीन क्या होता है, एक प्रकार की यंत्र होता है। जैसे आप कोई मशीन ले लेते हैं, वो क्या होता है, एक प्रकार का मशीन ही होता है, और कंप्यूटर हमारा एक मशीन ही है। जैसे देखेंगे इसमें मेमोरी, कुछ टीचर लोग बताते हैं यहाँ क्या होता है, इंटरनेट पर कुछ अलग अलग भी दिखाई देता है। जब सर्च करेंगे तो क्या होता है, मशीन भी लिखा रहता है और मेमोरी भी लिखा रहता है, अलग अलग रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, मशीन का हो गया अर्थ यंत्र, और मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है यादाश्त। क्या होता है, यादाश्त होता है। जैसे कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। मनुष्य भी सोच सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम आगे की सोचते हैं तो पीछे के धीरे धीरे करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है उसे स्टोर करके रख लेता है और यादाश्त उसकी ज्यादा रहती है। ठीक, अगला क्या है, पार्टिकुलर। पर्पज, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। किस उद्देश्य से आप कंप्यूटर को चलाते हैं, इस कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, वही क्या होता है, पर्पज कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्देश्य। यूज, यूज मीन्स क्या होता है, प्रयोग। यूज मीन्स क्या हो गया, प्रयोग। कंप्यूटर को आप कैसे प्रयोग करते हैं, किस जरूरत के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर आमतौर पर किस काम में आता है। जैसे आप प्रयोग करेंगे उसी तरह आपका कंप्यूटर भी आपको सूचना देगा। क्या होता है अगला, ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। व्यापार में भी किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का, और इसी को लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे तकनीकी, तकनीकी भी आप बोलते हैं, तकनीकी। और अगला एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। कंप्यूटर पर आज घर बैठे ही आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे शिक्षा ले सकते हैं। अगला है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, या क्या होता है, खोज, शोध। ठीक, इसके द्वारा दुनिया की सभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसके, कंप्यूटर के द्वारा। यह एक बहुत अच्छा सहायक यंत्र है जिसके द्वारा दुनिया की सभी गणनाएं, सूचनाएं आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप सुलभ बना सकते हैं। देखेंगे आपने जाना इनपुट डिवाइस, और क्या जाना, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। जिसमें इनपुट में आपने जाना कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट में आपने जाना मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। देखेंगे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। जैसे स्क्रीन पर जब आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपका प्रोग्राम खुला हुआ दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। लेकिन जब प्रिंटर के द्वारा आपके सामने कोई पेज बाहर निकल करके आपको मिलता है वह क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। तो आप कैसे महसूस कर लेंगे, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से अपने स्क्रीन पर देखते हैं वह क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी, और जो पेज बाहर निकलता है जिसकी सहायता से वह क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। पेज जो हाथों में लेकर के आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक, देखेंगे स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस, लेकिन जो माइक होती है, माइक के द्वारा हम बोलते हैं, आवाज जाती है, वह क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक, आपने जाना इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग क्या होता है, कंट्रोल यूनिट आपने जाना जिसको बोलते हैं सीयू, एएलयू और एमयू, और सेकेंडरी मेमोरी भी आपने जाना। ठीक, आगे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। देखेंगे इसको हम इरेज करेंगे और देखेंगे आगे। विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। पहला है तीव्र गति। तीव्र गति का मतलब होता है कि जितना हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा कंप्यूटर सोच सकता है।
जैसे आपको अभी ने बताया कि हम जो आगे की सोचते हैं पीछे से भूलते जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कुछ ही क्षणों में जो आंसर होता है हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रख देता है। वही होता है कंप्यूटर की तीव्र गति। समय की बचत, समय की बचत, जैसे कंप्यूटर पर जब भी हम डाटा रखे रहते हैं तो तुरंत ले लेते हैं, और लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने याददाश्त में रखे रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा हमारा जो काम होता है आसान हो जाता है और समय की बचत भी होती है। विशाल भंडारण, विशाल भंडारण, जैसे जब आप कंप्यूटर पर जो भी सूचना इकट्ठा करके रखते हैं वो कई वर्षों तक रख सकते हैं, और वह क्या करता है कि उसकी क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा होती है, किसकी, कंप्यूटर की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा होती है और उसमें ज़्यादा भंडार करके आप रख सकते हैं। त्रुटि रहित, क्या होता है कि कंप्यूटर त्रुटि बहुत कम करता है। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत त्रुटि कम करता है, क्योंकि देखेंगे अक्सर क्या होती है कि जब भी हम कोई त्रुटियां करते हैं तो कभी कभी क्या होती है कि माइंड से उतर जाता है और भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, जैसे आप कंप्यूटर को गणना करने के लिए दे देते हैं, जैसे 5 धन 2 धन 3 कर देते हैं तो कंप्यूटर तुरंत दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ गणनाएं होती हैं, कठिन होती हैं, तो कठिन को आसान बना देता है कंप्यूटर, लेकिन हमसे और आपसे जल्दी नहीं हो पाता है, तत्काल नहीं हो पाता है, और कंप्यूटर क्या करता है, तुरंत ही उत्तर देता है, त्रुटि रहित होता है, त्रुटि नहीं करता है। अगला, तीव्र निर्णय, क्या होता है कि जब कंप्यूटर को कोई भी निर्देश आप देते हैं, डाटा आप देते हैं, तो क्या करता है कि आपके सामने तुरंत निर्णय बता देता है, दिखा देता है। जैसे क्या होता है, कोई चीज़ सर्च करना होता है तो आपके सामने कंप्यूटर प्रत्यक्ष रूप से निर्णय करके दे देता है। देखेंगे आपने जाना क्या, कंप्यूटर की विशेषताएं जाना और इनपुट और आउटपुट जाना, और कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, और कंप्यूटर की परिभाषा हम जानेंगे कि जैसे आपको अभी बताए थे डाटा, डाटा ठीक, और जैसे आप क्या होता है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन ठीक। जैसे डाटा हम कंप्यूटर को जब निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे सामने सूचनाएं दे देता है। उसी आधार पर इसका क्या बनता है, एक परिभाषा बन जाता है। क्या परिभाषा बनता है कि कंप्यूटर एक प्रकार की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए गए निर्देश का पालन करके उस डाटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है। जैसे हम परिभाषा लिखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर को कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है। हमने क्या लिखा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर को कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है, और यह क्या करता है, गणितीय क्रिया करता है ठीक, गणनाएं कर लेता है। जैसे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं, जैसे आपको ही बताए थे डाटा, कंप्यूटर को जब निर्देश देते हैं तो हमें सूचना में परिवर्तन करके देता है, वही क्या कहलाता है, यही हमारी परिभाषा हो जाती है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर को कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है और गणनाएं करता है ठीक। कंप्यूटर क्या करता है कि जब कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, डाटा उसमें लिखते हैं, तो हमारे सामने क्या करता है, सूचनाएं दे देता है। कैसे, अपनी भाषा में गणना करके हमें सूचना देता है।
यही हमारा कंप्यूटर कहलाता है। और वीडियो देखते समय वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।